दज्जाल मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल क्यों नहीं हो सकेगा? दज्जाल क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से कुछ अरसे पहले आएगा। दज्जाल इंसान ही होगा। दज्जाल का खुरूज इस्फ़हान के एक मकाम यहूदिया में होगा और वो चंद रोज़ में पूरी दुनिया की सैर कर लेगा। अलबत्ता मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस में नहीं दाखिल हो सकेगा, जैसा कि हदीसों में आया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आँख से काना होगा, दाएं आँख में अंगूर के बकदर नाखुना होगा। उसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जाग रहा होगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा करके उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतब्बईन मुयस्सर होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। दज्जाल इंतहाई दर्जे का झूठा होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकल कर शहद की मक्खियों की मानिंद उसके साथ होलेंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं, तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग जवाब देंगे, अब दज्जाल के शैतान उन लोगों के वालिदैन की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे को रौंद देगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बग़्ज़ में उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे। वो मक्के में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद जलील होकर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खाएगा। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस व मनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को उसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा उसके कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउजुबिल्लाह की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता है। चुनाचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलऊन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खुरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का यकीन करोगे? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले से ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलऊन है। वो झुंझुलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने पहले ही हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही ज़ोर शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोहरा आफाक मस्जिद में अदा करेंगे। मिली शिराजा, लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ़ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ इमाम मेहदी दमिश्क में उसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और उस वक्त यही मकाम उनका हेडक्वार्टर होगा।
حضرت امام مہدی ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے دین دار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔